गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, हमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे। नमस्कार दोस्तों, मैं लाइफ ओके न्यूज़ से दुर्गा शाक्या एमपी भोपाल। दोस्तों आज हम आए हैं वीआईपी रोड रेत घाट, जहां एक बहुत प्यारी सी बहुत सुंदर सी प्रतिमा को स्थापित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, देवों के देव महादेव गणपति जी जिनका नाम लेते ही हर कष्ट दूर हो जाते हैं और जिनका नाम लेते ही हर बिगड़े काम बन जाते हैं। तो दोस्तों प्रथम पूजनीय है गणपति जी और उनकी पूजा हर घर में, हर गली, हर चौराहे नहीं अपने पूरे एमपी में होती है। तो जी दोस्तों चलिए आज मैं आपको गणपति जी के और कुछ भक्तों के दर्शन कराती हूँ। आइए दोस्तों, आइए देखो दोस्तों भक्त कितनी श्रद्धा से पूजा अर्चना कर रहे हैं। आइए मैं आपको भक्तों से मिलवाती हूँ। यहाँ पर लोगों दूर दूर से लोग आए हुए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आइए हम जानते हैं। दोस्तों अभी आरती हो रही है, 2 मिनट का ब्रेक। जय भोले शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। तो से मिलाती हूँ कितनी श्रद्धा और कितनी भक्ति से, कितनी लगन से आरती अर्चना सभी कुछ कर रहे हैं। तो आइए आज हम उनसे पूछते हैं कि कितनी भक्ति भाव से इनकी आराधना की जा रही है। यत्र पूर्वे शाध्याय संति देवा ओम राजाधिराजाय प्रचय्यशाहिने। भाई आपका नाम क्या है? आदर्श राठौर। आतिश जी मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ कि और हमारे लाइफ ओके की तरफ से और हमारे एमजे खान की तरफ से आपको गणपति जी की और गणपति जी उत्सव की ढेरों शुभकामनाएं। कितने साल हो चुके हैं यहाँ पर गणपति जी को विराजमान करते हुए? 70 साल हो चुके हैं। तो देखा भक्तों 70 सालों से अर्चना पूजा भक्ति भाव से कितना कुछ कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगी कि यहाँ समिति के लोग कितने? मैम हम समिति के लोग पूरे भोपाल के हैं। पर्टिकुलर भोपाल में सब जगह होता है कि एरिया वाइज होते हैं। हमारे भोपाल के एक चूनावट्टी पे रहता है, एक माता मंदिर पे रहता है, एक सिटी में रहता है, एक इधर रहता है। हमारी समिति बहुत अच्छी है कि सब लोग दूर दूर से जुड़े हुए हैं और समिति में हमारे 50 लोगों के आसपास हैं। ये तो बहुत ही अच्छी है कि आपकी समिति के साथ न जाने कितनी दूर दूर से लोग। भगवान आप पे ऐसी असीम कृपा बनाए रखे और आप हमेशा ऐसी गणपति जी की स्थापना करते रहे। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इसमें सहयोग किन किन का रहता है? पूरी मंडली का सहयोग रहता है या अन्यथा बाहर से भी लोग सहयोग करने आते हैं? मैम हमारा खासियत ये है कि हम 50 लोग ही करते हैं और अलग से कोई भी चंदा लेने की उम्मीद नहीं रखते और लेते भी नहीं है। हम लोगों की श्रद्धा यही है कि हम जितने 50 लोग हैं उसी लोगों में करें, बाहर से कोई भी सहयोग नहीं लिया जाता। ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान इनकी इतनी झोली भर रहा है कि इनको कहीं से कुछ लेने की वो लालसा नहीं है। मतलब इनका सहयोग ऊपर वाले से ही हो रहा है। भाई साहब आप ये बताओ कि अपनी गणेश जी का उत्सव जो चल रहा है इसमें कुछ कार्यक्रम भी होते हैं या फिर खाली कीर्तन भजन द्वारा ही चला जाता है? मैम हम इसमें मेन होता है 11 पे हम महाआरती का आयोजन करते हैं और इसमें 4 से ज़्यादा संख्या को बुलाने की कोशिश करते हैं और हमारे को जगह कम बढ़ जाती है महाआरती के दिन भी। अच्छा, और यहाँ पर डांडिये वगैरह का उत्सव होता है क्या? डांडिये का उत्सव तो नहीं होता मैम, लेकिन ये है कि जागरण होता है। एक दिन सुंदरकांड कराते हैं हम और एक दिन महाआरती कराते हैं।
वाह, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ हमारे लाइफ हॉकी की टीम के बारे में और हमारे सर एमजे खान के बारे में कुछ बोलोगे? हम चाहते हैं मैम कि ऐसे ही आप लोग कवरेज देते रहें, और इससे अच्छी बात नहीं है कि जो जगह जगह लोगों को बताते हैं कि कहाँ कहाँ भोपाल में अच्छी अच्छी झांकियाँ बैठी हैं, और इससे लोगों को भी पता चलता है। जो लोग निकल नहीं पाते हैं उनको आप लाइव बताते हैं, इससे अच्छी बात क्या होगी। तो देखा दोस्तों किस तरह हमने एक भक्त की भक्ति का आनंद। आपका नाम क्या है? श्रेयांश मालविया। श्रेयांश मानसी, आपको जहाँ आके कैसा लग रहा है इसमें? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। आप क्या महसूस कर रहे हैं गणपति जी के दर्शन करने के बाद? अब दर्शन करने को मिल गया, बस यही था, यही आशा थी गणेश जी के दर्शन करने की। आपने गणपति जी से कुछ अपने लिए, कुछ अपने हिंदुस्तान के लिए मांगा? हाँ, मांगा तो है, बहुत कुछ मांगा है। हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ देना चाहिए। बताओ क्या मांगा? गणेश मतलब एक तो स्वच्छता, एक तो हिंदुस्तान के लिए स्वच्छता होनी चाहिए पहली बात, और सब लोग ऐसे धर्म ऐसे मनाए, गणेश जी के पास आए, भक्त 2 साल बाद आए तो बहुत उमंग है दर्शकों में, तो वो सब आए और मनाए। धन्यवाद, आपने अपना टाइम हमको दिया। मैम, आपका नाम? सुमित्रा साहू। आपको कैसा लग रहा है गणपति जी के दर्शन करने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। आप क्या महसूस कर रहे हो इधर आने के बाद? ऐसा लग रहा है गणपति बप्पा ने हमको ही आशीर्वाद दे दिया। जी मैम, आप यहाँ डेली दर्शन के लिए आते हो या फिर आज ही आए हो? नहीं, डेली आते हैं हम लोग, झांकी बिठाते हैं। अच्छा मैम, अच्छा मैम, तो मैम आप अपनी समिति के लिए क्या कहोगे? हम लोग यही कह सकते हैं कि हमारी समिति बहुत अच्छी है, सब लोग साथ देते हैं हम लोगों को, सब मिलके हम लोग सेवा करते हैं। धन्यवाद मैम, धन्यवाद, आपका शुक्रिया अदा जो आपने हमें इस लायक समझा और अपना इतनी कीमती वक्त हमको दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। नाम क्या है? महेश। महेश सर, जी बताइए, गणपति जी की स्थापना जो करते हैं तो इसमें किन किन का सहयोग रहता है? हम जो पूरी समिति बनाई गई है आज की नहीं है, वो कम से कम 50 साल पुरानी है, और जो सब साथ यहाँ 4-5 से घर हैं, हम ही लोग आपस में मिलकर के बनाए हुए हैं, और उसी वही चलती आ रही है आज तक। तो सर कितने सालों से आज गणपति जी को विराजमान किया जाता है? लगभग 50 साल तो हो चुके हैं। वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है सर कि गणपति जी की स्थापना आज 50 सालों से किए जा रहे हैं। सर बहुत बहुत खुशी की बात है। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, ये क्रम अभी तक टूटा नहीं है, बराबर चला आ रहा है 50 साल से, और गणेश जी महाराज आगे भी चलाएंगे। हाँ सर बिल्कुल, गणपति जी की अपने ऊपर कृपा, असीम कृपा बनाए रखेंगे तो हमेशा हमेशा मतलब कि हमेशा ही ऐसा कार्य चलता है। सर आपका शुभ नाम? मेरा ब्रजेश रिछारिया। सर कहाँ से हो आप? मैं यहीं से भोपाल से ही हूँ, मेरा निवास जो है न्यू मार्केट में है। अच्छा सर, आप गणपति जी के दर्शन करने के लिए आए हो, इतनी दूर से दर्शन करने के लिए आए हो, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, गणेश जी की कृपा है जो मुझे यहाँ बुलाई है, हम तो कुछ भी नहीं है। ठीक है सर। सर आप अपने मध्य प्रदेश के लिए क्या कहना चाहोगे कि सबको एक साथ मिलकर अपना ये गणेश उत्सव मिलकर चलाना चाहिए या अपन खुद अकेले चलाना चाहिए? अपन नहीं, सबको, सब लोगों को, सभी धर्म पे, सब जितने भी धर्म हैं सभी धर्म बंधुओं को मिलके चलाना चाहिए, और इस प्रदेश पे, संसार पे गणेश जी का आशीर्वाद सदा बना रहना चाहिए। मतलब आगे ये प्रदेश बहुत उन्नति करे, तरक्की करे। सच कहा सर, अपने प्रथम पूजनीय गणपति जी हैं, उनकी असीम कृपा हमारे सर पर बनी रहती है, हम इनका उपकार कभी नहीं भूल सकते। तो थैंक यू देव महादेव, उनके पुत्र श्री गणपति जी जिनका जन्मदिन गणेश चतुर्थी के दिन होता है और 11 दिन के लिए उनका धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों घर घर इनका उत्सव मनाया जाता है, घर घर नहीं पूरे एमपी में उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों ये प्रथम पूजनीय गणपति जी हैं जिनका हम आदर करते हैं। तो आइए दोस्तों आज हम मिलवाते हैं गणपति जी से और उनके भक्त से जो दूर दूर से यहाँ आए हैं और लाखों से में कतार खड़ी हुई है, संख्या आई हुई है गणपति जी के दर्शन करने के लिए। तो आइए हम चर्चा करते हैं। नमस्ते पंडित जी, आपका नाम बताइए? नीरज कुमार तिवारी।
सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ और हमारे लाइफ हॉकी की टीम की तरफ से और हमारे एमजे खान की तरफ से, हमारे सर एमजे खान की तरफ से आप सभी को गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो पंडित जी, आपकी पूजा आराधना के बारे में कुछ शब्द बोलिए। देखिए, वैसे तो भगवान श्री गणेश की आराधना सभी लोग करते हैं और भगवान श्री गणेश जो है शिव परिवार का एक हिस्सा है और शिव जी का परिवार बृहत है। भगवान श्री गणेश के जो पत्नियां हैं रिद्धि सिद्धि हैं और उनके पुत्र जो हैं शुभ एवं लाभ हैं। तो हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर में हमेशा रिद्धि सिद्धि जी विराजमान रहें। तो मैं से भी लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि हम लोग जब गणेश जी की स्थापना करते हैं घर पे और 14-10 दिन तक हम जो भगवान श्री गणेश की पूजन अर्चन करने के बाद उनको विसर्जन करते हैं, तो हमेशा ध्यान रहें कि कभी भी घर में रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश जी भगवान की मूर्ति की स्थापना ना करा करें और यदि करें तो उनका विसर्जन गणेश जी भगवान के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे यहाँ पर गणेश जी भगवान का तो विसर्जन हम कर देते हैं, लेकिन जो हमारे घर की जो रिद्धि और सिद्धि होती हैं, जो हमारे घर का वैभव होता है, वो भी उनके साथ चला जाता है। इसलिए कहते हैं कि रिद्धि सिद्धि वाले गणेश जी घर पर विराजमान नहीं करना चाहिए, सिर्फ गणेश जी विराजमान करना चाहिए। झांकी में जैसे हम अलग अलग जगह मूर्तियां देखते हैं तो उसमें रिद्धि सिद्धि के साथ होती है, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब हम घर पर विराजमान करते हैं, भगवान श्री गणेश की आराधना करते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे घर में खुशहाली आए और सभी चीज़ें अच्छी हों, क्योंकि श्री गणेश दुख हरता है, विघ्न हरता है और सुख करता है, अलग अलग नाम है उनके। तो हमेशा गणेश जी के साथ में रिद्धि सिद्धि की मूर्ति की स्थापना की जगह 2 बिंदियाँ और एक स्वास्तिक घर में दीवार पर बना देना चाहिए। और जब विसर्जन करें तो सिर्फ गणेश जी का विसर्जन करें और हमेशा प्रार्थना करें कि रिद्धि सिद्धि के साथ सभी गणेश जी भगवान हमेशा विराजमान रहें, क्योंकि जहाँ पर कहा जाता है कि जहाँ पर स्त्रियाँ होती हैं या अपनी धर्म पत्नियाँ होती हैं, वहाँ पर पति स्वयं चला आता है, चाहे वो ससुराल में हो या मायके में हो। तो अगर आपके घर पे भी रिद्धि सिद्धि अगर रहेंगी तो भगवान श्री गणेश भी आपके घर पर हमेशा विराजमान रहेंगे। जय श्री गणेश। ठीक है सर। सर, गणपति जी अपने प्रथम पूजनीय हैं। जो भी कार्य अपन करते हैं तो प्रथम पूजा अपन गणपति जी की करते हैं। तो अपन इतने श्रद्धा भाव से गणपति जी की स्थापना करते हैं, लेकिन बात ये आती है कि अपन आनंद चौदस वाले दिन इनका विसर्जन क्यों करते हैं? देखिए, गणेश जी भगवान की हम 10 दिन आराधना करते हैं और हम अनंत चतुर्दशी को जो विसर्जन करते हैं तो उसका विसर्जन का एक अलग महत्व है। भगवान श्री गणेश जी ने क्या कहा था कि महाभारत का लेख लिखा था, व्यास जी महाराज जी ने जो है पूरी महाभारत बोली थी और श्री गणेश भगवान ने उसको लेखनीबद्ध किया था। महाभारत जो है हमारे हिंदू धर्म का सबसे प्रमुख ग्रंथ है और वो भगवान श्री गणेश द्वारा स्वयं लिखा गया है। तो भगवान गणेश जो है 10 दिन तक महाभारत को लिखते रहे और उनके शरीर में इतना ताप हो गया कि महर्षि जो थे उन्होंने सभी को बताया कि गणेश जी भगवान को जो है अब जो है ठंडा करने के लिए जो है इनको स्नान कराना चाहिए। इसलिए जो है हम 10 दिन आराधना करने के बाद में चतुर्दशी को उनको जो है विसर्जित करते हैं, जिससे कि उनको जो है उनका ताप जो है शांत होता है और अब उनकी कृपा जो हम पर बनी रहती है। सर धन्यवाद, आपने पूरी कथा बताई हमें। अब थोड़ा सा मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि हमारे लाइफ हॉकी की टीम और हमारे सर एमजे खान के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप सब लोग जो है भगवान गणेश की और हिंदू धर्म की या सभी धार्मिक जो वातावरण है उस तक उसको जो है टेलीविज़न के माध्यम से या आप बोलें फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से जो जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं और लोगों को जैसे अभी मैंने जो कुछ बताया या और भी कई जगह आप लोगों ने दूसरे ब्राह्मणों से भी कुछ जानकारियाँ ली होंगी, वो जानकारियाँ जो आम जन को नहीं होती है वो आप लोगों के माध्यम से पहुँचती है। उसके लिए मैं खान साहब का बिल्कुल शुक्रिया अदा करता हूँ और उनसे चाहूँगा कि वो हमें मतलब आगे भी ऐसे कार्य करते रहें जिससे कि धर्म का कार्य जो है जन जन तक पहुँचे। जय श्री गणेश। तो देखा दोस्तों किस तरह भक्त अपनी भक्ति में लीन होके गणपति जी की कितनी अच्छी आराधना कर रहे हैं। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नए चेहरे के साथ और एक नई न्यूज़ के साथ। जब तक बने रहिए लाइफ ओके न्यूज़ दुर्गा साक्या MP भोपाल।